तुस्सा सबीरा स्वागता स्वागत है ये स्वागत है स्वागत है तुस्सा सबीरा स्वागता है तो सबीरा स्वागत है। कि मेरे दोनों तरफ बहुत बड़े स्टार हैं। इस तरफ जस्सी गिल जी हैं और इस तरफ बब्बर राय जी हैं। आपको बताएं मंडी शिवरात्रि में आए हैं स्टार नाइट, आज 5th नाइट है और इसमें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले सर तुझसे स्वागत कर लो कि तुसा सबीरा स्वागत आ। सत श्री अकाल जी, थैंक यू एंड तुसा सबीरा स्वागत है। सर तुसा सबीरा स्वागत। तुस्सा सबीरा स्वागता स्वागत है ये स्वागत है स्वागत है। तुस्सा सबीरा स्वागता है तुसा सबीरा स्वागत है। बिल्कुल। तो चलो जी, ये इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। स्वागत आज दोनों स्टार्स ने हमारे दर्शकों का किया है। इसलिए हमने हिमाचल में बहुत सारे मेले किए हैं, उसके बाद भी किए हैं, बट हमेशा हिमाचल में परफॉर्म करके और यहाँ के लोगों में जो पंजाबी म्यूज़िक के लिए प्यार है वो देख के बड़ी खुशी होती है। स्पेशली मेरे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पहाड़ों में ज़्यादा सुने जाते हैं, हिमाचल में ख़ास करके। सो मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ की। और मोस्टली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यहाँ से। जब ये हमने मंडी का पोस्ट डाली थी कि पता चला था लोगों के मंडी परफॉर्म करने आ रहे हैं, तब से ही मैसेजेस आ रहे हैं। आज भी ये होटल के बाहर भी मिलने आए थे कुछ लोग। सो खुशी होती है हमेशा कि पंजाब, क्योंकि जब शुरू किया था तो ये सोच के किया था कि पंजाबी गाने बट ये नहीं पता था कि पंजाबी गाने कहाँ तक ले जाएंगे। अभी पूरे वर्ल्ड में हमने परफॉर्म कर लिया, ऑलमोस्ट सारी इंडिया की स्टेट्स में ऑलमोस्ट सब में परफॉर्म कर लिया है। तो ये सब कुछ पंजाबी गानों की वजह से ही है। तो खुशी होती है जब पंजाबी गाने पंजाब के बाहर सुने जाते हैं और हमें बुलाया जाता है गाने के लिए। सर आप क्या कहेंगे हिमाचल की जनता के बारे में? कैसा लगता है आपको हिमाचल में आके परफॉर्म करना? नहीं जी, जैसे जस्सी ने बताया, हम अभी 12-13 साल से हम लाइव शोज़ कर रहे हैं और हमने मतलब ऑलमोस्ट जितने भी महोत्सव मेले जो होते हैं हिमाचल के हमने सब किए हैं। तो मतलब काफ़ी तो 2-2 बार किए हैं। तो ऑलवेज़ अच्छा लगता है। जैसे जस्सी ने बताया उसी में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि मतलब एक तो यहाँ के देवभूमि है, यहाँ के लोग काफ़ी मतलब प्यारे हैं, मासूम हैं और जब वो मिलते हैं तो उनकी बातों में है ना वो मासूमियत या वो होता है। तो मतलब ऑलवेज़ अच्छा लगता है, चाहे हम ना भी परफॉर्म करने के लिए आएँ, जब घूमने के लिए भी आते हैं तो हिमाचल में आके काफ़ी अच्छा लगता है। अरे सर मैं जस्सी जी आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए जो आपकी जर्नी है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले आप ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, आप कार धोते थे और कार वॉशिंग का आप वहाँ पे काम करते थे और काफ़ी मेहनत करने के बाद उन पैसों से आपने अपनी सैलरी को इकट्ठा करके अपनी जो पहली एल्बम है बैचमेट निकाली थी। तो ये सारी स्टोरी के बारे में मतलब आप जल्दी जल्दी से ब्रीफ में बता दीजिए। देखो जल्दी तो नहीं बता पाऊँगा, स्टोरी बहुत लंबी है, बट जो मोस्टली मुझे जानते हैं उन सबको पता है स्टोरी का, क्योंकि मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ में इसके बारे में बताया है। बट मैं अभी, क्योंकि मैं जैसे बब्बल ने बताया कि हमें 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 2011 में मेरी पहली एल्बम आई थी। तो तब से अभी जब मैं फील करता हूँ तो पहले मुझे लगता था कि शायद कि जैसे स्ट्रगल की बात की ना, बट स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप घिस के आते हो तो मुझे लगता है तो जब आपको कुछ हासिल होता है उसका मज़ा ही अलग होता है और फिर आप तैयार होके आते हो हर चीज़ के लिए। सो अभी जैसे 14 साल हो गए हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो स्ट्रगल ना किया होता, एकदम से कुछ मिल जाता, तो फिर आज शायद इतना टाइम ना इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाते। सो हाँ जी, उस टाइम मेहनत की थी। मेहनत भी क्या थी कि जैसे जब आप किसी चीज़ के लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो वो मिल जाता है आपको। तो वो एक बहाना बना मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का, और बहाना बना वहाँ पे कार वॉश करने का, बहाना बना पैसे खुद के कमा के, क्योंकि वो सिर्फ इस तरह इस एक दिल में ये था उस टाइम पे कि अपने पैसों से करें जो करें, क्योंकि ऐसा था क्योंकि एल्बम करने में बहुत सारे पैसे लगते थे उस टाइम। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा के पैसे ख़राब हो जाएं, क्योंकि उससे पहले मैंने थोड़े बहुत पैसे इस इंडस्ट्री की में ख़राब कर दिए थे। तो बस उस टाइम पे वो बहाना ऐसा बना और भगवान ने रास्ता ऐसा दिखाया कि वो चलते चलते कार वॉश हो गया, कार वॉश से पैसे बन के इंडिया आ गए, एल्बम कर ली और एल्बम पहली का थोड़ा अच्छा रिस्पांस आ गया। फिर ऐसे ही चलते चलते आगे रास्ता मिलता गया। फिर आप सर हिट पे हिट देते रहे बैक टू बैक। नहीं वो तो फिर क्या, वही मैं बता रहा हूँ कि एक बार रास्ता मिलने का होता है कि आपको जब पता है कि इस रास्ते पे आप जाओगे तो आपको आगे जाके मंजिल मिलने वाली है यहाँ पे, तो फिर बंदा उतनी मेहनत करनी शुरू कर देता है। तो बस वो शुरू हुआ वहाँ से तो चलता गया। सर मैं आपसे पूछूंगा, आप दोनों की दोस्ती के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि आप दोनों में ज़्यादा शरारती कौन है? मतलब ज़्यादा कौन ऐसे नटखट कौन है? नहीं, नटखट तो नहीं बोलेंगे, अभी उम्र भी हो गई है, नटखट भी रहे। पर ये है कि हाँ, जब आप दोस्त होते हैं तो आपकी वाइब्स मैच करती हैं। तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, पर जितने भी हैं सब मुझे लगता है इक्वली शरारती, इक्वली नटखट हैं। तो
जब इकट्ठे होते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। और मैं उसकी बात में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा, अपने स्ट्रगल के बारे में पूछा था, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई मतलब कोई नौजवान, कोई यंगस्टर देख रहा हो, तो इंडिया का ना मॉडल ही ऐसा है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है कि अगर आप नहीं स्ट्रगल करोगे आप आगे नहीं आ सकते। सो सिंपल इज़ दैट कि स्ट्रगल हर आदमी की जर्नी का पार्ट होगा ही होगा, है ना, और होना भी चाहिए, बिकॉज जो भी हमारे आज किरदार हैं हम उस स्ट्रगल की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से हैं, है ना। पर जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी उपलब्धियों की शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, तो अपनी स्ट्रगल की तख्ती भी नहीं गले में डाल के घूमना चाहिए कि मैंने इतनी स्ट्रगल की। ये सब मतलब ये ज़रूरी है ना। तो अगर आप भी कुछ भी करना चाहते हो तो ये होगा ही आपकी लाइफ में, और इसी की वजह से आपका काम निखरेगा। सर देखिए, अभी जैसे आपने युवाओं की बात की है और युवाओं को आपने बताया कि स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं है। और जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि तो अभी मुझे ये भी पता है कि देखिए समय बहुत कम है, अभी आप लोगों को परफॉर्म करने भी जाना है, तो मैं इस पर आती हूँ कि आप अब देख रहे हैं कि पंजाब के जो युवा हैं, या हम हिमाचल के युवाओं की अब बात करते हैं, तो जो युवा हैं ये नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये होता है कि उनको ये लगता है हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में जाते हैं और वो नशे का सहारा ले लेते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, उनको यही बोलना चाहेंगे कि ये किसी समस्या का हल नहीं है। एज ऐसी होती है जहाँ पे आप जल्दी बहक जाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल, आप किन लोगों में रहते हो वो काफ़ी मैटर करता है। बाकी दुख सुख या फेलियर सक्सेस वो चलता रहेगा, दाव उम्र चलता रहेगा। जैसे अभी हम पहले भी स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे, जैसे जस्सी बोल रहा था कि स्ट्रगल ये दाव उम्र चलेगी, ये हमारे काम में, हमारे गानों में, फिल्मों में कभी कुछ नहीं चलता है ना, सर्वाइवल के लिए, वहाँ सस्टेन करने के लिए एवरीडे स्ट्रगल है। तो इससे आप मतलब भाग नहीं सकते, और नशे मतलब किसी चीज़ का हल नहीं है, आपको वो कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, है ना। तो बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा। आपका जो गाना है, देखिए बापू जिम्मेदार गाना मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस था, और स्पेशली हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं वो जिम्मेदार से जुड़े होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? थोड़ी सी हिंट तो मुझे यहाँ से मिल गई, जैसे आपने बताया कि आप पापा के पैसे नहीं उड़ाना चाहते थे। बाकी की कहानी क्या है इस गाने के पीछे? इसकी कहानी वही कि ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरी और मैक्सिमम जो गांव में लोग रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनके बच्चों की, उनकी स्टोरी है। क्योंकि हमारे घर पे भी एक ही बंदा कमाने वाला होता था और सब उनको बोलने वाले होते थे कि ये चाहिए, ये चाहिए। वो थे बापू जिम्मेदार। सो उनसे कोई भी चीज़ मांगनी होती थी तो ऐसे होता था कि ये चीज़ चाहिए, और वो फिर जब 6 महीने का प्रोसेस होता था उस चीज़ मिलने में, तो वो क्या होता था कि फसल आएगी, फसल अच्छी होगी तो उसके बाद आड़ती से पैसे मिलेंगे, तो उससे पैसे से ये चीज़ आ जाएगी। तो पहले तो 6 महीने उस वेट में निकल जाते थे, और वो 6 महीने में जाके पता चलता था कि यार पैसे बचे ही नहीं, ये चीज़ तो मिलेंगी, इससे कुछ कम में देख लो अगर कुछ मिल सकता है। तो उस टाइम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो देखते थे बाकी और भी लोग, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, बाइक को हर बंदा, कोई पहले से अमीर होता है, किसी के घर पे होता है, तो वो चीज़ें देखते थे। तो वो बहुत लोगों की ऐसी स्टोरी थी कि उसमें जो आगे डायलॉग डाला हुआ है वो यही था कि बेबे शिंदा हर रोज़ कॉलेज में स्कूटर लेके आਉਂਦਾ कि मैं आज कॉलेज में स्कूटर ले जा, क्योंकि एक ही घर पे व्हीकल है, स्कूटर है, और वो कॉलेज को लेके जाना चाहता है। तो ये वहीं से स्टोरी शुरू हुई थी, मतलब जो हमने डायलॉग भी इसीलिए उसको डाला था। और मुझे लगता है मैक्सिमम आज भी, अगर मैं बात करूँ, आज भी मैक्सिमम गाँव में लोगों की स्टोरी यही है, क्योंकि वहाँ पे खेती ऐसी चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि 6 महीने बाद आपको पैसे आने होते हैं। तो आप जब भी कोई डिमांड करनी होती है बापू से तो ऐसी ही होती है, तो वो यही होता है कि ठीक है जी, या तो लोन से उठा लेंगे या आड़ती से पैसे ले आते हैं। बट मैक्सिमम लोगों की स्टोरी है, इसलिए मुझे लगता है वो गाना रिलेट बहुत किया लोगों के साथ, और ये वही रीज़न है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी परफॉर्मेंस धमाकेदार, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश क्योर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स और लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग का